हाँ भाई, कैसे हो? जिंदगी में मौज आ रही है? तो आज के सेशन में हम बात करेंगे जो आपके ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर हैं, अंडरपास हैं, जो आपके वायडक्ट बनते हैं, फिर जो आपका आरओबी का काम होता है। तो उस सब में आपने देखा होगा फ्रिक्शन स्लैब। हो सकता है आप लोग जानते हो सकता है नहीं जानते हो। तो आज हम फ्रिक्शन स्लैब के बारे में बात करेंगे। जो आपका फ्रिक्शन स्लैब है वो क्या होता है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और जो आपके फ्रिक्शन स्लैब की ड्राइंग आती है उस ड्राइंग को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। और आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फ्रिक्शन स्लैब में जो आपका स्टील बार है, यानी जो आपका सरिया है, रीइंफोर्समेंट है, वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन से स्टील बार आपके फ्रिक्शन स्लैब में आएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, वो सब हम लोग ड्राइंग की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है तो आपको फ्रिक्शन स्लैब का हिसाब किताब समझ आ जाएगा। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। कुछ दिन पहले मैंने एक फ्रिक्शन स्लैब का वीडियो बनाया था, वो मैंने आपको साइड से समझाया था कि उसमें क्या चीजें होती है, लेकिन आज मैं आपको ड्राइंग से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रिक्शन स्लैब होती क्या है। जो आपका फ्रिक्शन स्लैब है वो आपका क्रैश बैरियर और एक स्लैब का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपका प्रीकास्ट होता है। हम पहले कास्टिंग यार्ड में इसको कास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हाइड्रा के थ्रू उठा के लाते हैं और आपका साइड पे इसका इरेक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रिक्शन स्लैब का काम क्या है, पहले आप इस चीज को समझिए। देखिए, जो आपके सेस्मिक जोन होते हैं, जहां पे आपका सेस्मिक इवेंट आ सकता है, या फिर आपकी जो अर्थक्वेक प्रोन जोन्स होते हैं उसकी वजह से, या फिर आपका कहीं पे भी सॉइल का डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉइल में किसी भी तरह के मूवमेंट होते हैं, उसकी वजह से जो आपके लैटरल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, तो उसको रजिस्ट करने का काम करता है आपका फ्रिक्शन स्लैब। और इसके साथ साथ जो आपके ब्रिजेस वगैरह होते हैं उसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है आपका फ्रिक्शन स्लैब। अब ये समझिए कि फ्रिक्शन स्लैब प्रोवाइड क्यों करते हैं। देखिए, कोई आपका सेस्मिक इवेंट है, या फिर आपका अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर किसी भी वजह से आपका जो सॉइल है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, आपकी सॉइल में मूवमेंट आता है, उसकी वजह से जो आपके लैटरल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, तो फ्रिक्शन स्लैब उनको काउंटर करने का काम करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो आपका फ्रिक्शन स्लैब है वो आपके व्हीकल का वर्टिकल ड्रॉप होने से बचाता है। समझिए, कोई आपकी गाड़ी चल रही है, वो आपकी साइड में टकरा जाती है, तो आप सीधे नीचे आएंगे यदि आपको फ्रिक्शन स्लैब नहीं मिलेगा। तो फ्रिक्शन स्लैब एक तरह से आपके सेफ्टी बैरियर का भी काम कर रहा है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। और उसके साथ साथ में जब वहां से व्हीकल टकराएगा तो उसका जो लोड है वो पूरा नीचे का नीचे आपकी आरी वॉल में ट्रांसफर कर रहा होता है। अब बात आती है कि जो आपका फ्रिक्शन स्लैब है वो काम कैसे करता है। तो फ्रिक्शन स्लैब यानी फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन स्लैब क्या करता है, उसका जो रफ सरफेस है उसके आसपास की सॉइल के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है और सॉइल में डिस्प्लेसमेंट होने से बचाता है, और आपकी जो सॉइल की स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन स्लैब वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो आपके ब्रिजेस हैं, जो आपके फ्लाईओवर्स हैं, जो आपके आरओबी का काम होता है, या फिर जो आपके वायडक्ट बनते हैं, तो उसको रोड से कनेक्ट करने के लिए हमारा पूरा अप्रोच बनाया जाता है, ठीक है ना। और उस अप्रोच में आपका मिट्टी भरा होना चाहिए, तभी तो रोड से ब्रिज कनेक्ट हो पाएगा। और उस मिट्टी को रोकने के लिए हम दोनों साइड आपके आरी वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? आरी वॉल्स, यानी रीइंफोर्स अर्थ वॉल, जिसमें आरी वॉल के पैनल्स लगे होते हैं। आपने देखे होंगे प्रीकास्ट पैनल्स लगे होते हैं। तो उस प्रीकास्ट पैनल के ऊपर हम लोग एक कूपिंग बीम देते हैं। तो जो आपका कूपिंग बीम है, उस कूपिंग बीम के ऊपर जो आपका फ्रिक्शन स्लैब है उसको आपका हाइड्रा की हेल्प से आपका वहां पे रेस्ट करा दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं तो हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन होता रहता है, लेकिन हमारा ऑफलाइन इंटरेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार आपके सामने आमने सामने बैठ के चीजें डिस्कस करें। इसलिए रीइंफोर्स आपके लिए लेके आया 4 घंटे का वर्कशॉप, जो कि 1 मार्च को हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होगा। और ये वर्कशॉप सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और दोपहर में 2 बजे तक चलेगा। और इसमें आपके लिए स्नैक्स, ऐसे रिफ्रेशमेंट आपको फ्री मिलेगा। और इस 4 घंटे की वर्कशॉप के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना, ये टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन ये होने वाला है 1 मार्च को दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, या फिर आप एनसीआर में रहते हैं, या फिर आसपास कहीं रहते हैं, तो आप 1 मार्च को आ सकते हैं। ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं इस फ्री वर्कशॉप के लिए। अब इस 4 घंटे की फ्री वर्कशॉप में आपको सीखने को क्या मिलेगा? इस 4 घंटे की फ्री वर्कशॉप में आपको क्वांटिटी सर्विंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, आपका बिलिंग और प्लानिंग, इन 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे। और इन 4 घंटों में इन 4 चीज़ों को आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ साथ हम आपको प्रॉपर आपको नोट्स, एक्सेल सीट्स और जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं वो सब आपको इसमें मिलेंगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए, आमने सामने बैठ के मिलिए। और जो भी आपके कैरियर में इशूज़ चल रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, या फिर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स है, तो आप यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी आपसे हमारा मिलना जुलना भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं।
चलिए मैं आपको अब ड्राइंग में लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि ड्राइंग में जो आपका फ्रिक्शन स्लैब है वो आपको कैसे दिखता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फ्रिक्शन स्लैब दिख रहा होगा। अब मैं इसमें मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका फ्रिक्शन स्लैब वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। ये देखेंगे ये पूरा इस तरह से ये आपका फ्रिक्शन स्लैब आएगा। ये आपको 250 एम की इसकी थिकनेस मिल जाएगी। तो आप बीच में देखेंगे ये आपको कैविटी मिलेगा और यही पोर्शन है जो आपका कूपिंग बीम के ऊपर रखा जाता है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे ये आपका 180 एम का है। फिर ये पूरा इस तरह से ये आपका ऊपर का पार्ट है वो आपका एक तरह से क्रैश बैरियर होता है। ये देखेंगे ये पूरा आपको क्रैश बैरियर की तरह आपको नज़र आएगा। तो ये पूरा आपका क्या है, फ्रिक्शन स्लैब है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये एक तरह से क्या है, आपका क्रैश बैरियर है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपका जो फ्रिक्शन स्लैब है वो क्रैश बैरियर स्लैब का कॉम्बिनेशन होता है और ये आपका प्रीकास्ट होता है। अगर आप इसकी डायमेंशन डिटेल आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि जो आपका ये स्लैब हो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, आपकी 250 एम की थिकनेस रहती है। उसके बाद देखेंगे इसका जो ब्रेथ है वो आपका टोटल ब्रेथ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख जाएगा। कितना दे रखा है आपको, ये आपको 2.4 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सारा डायमेंशन डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो कैविटी है, तो जो कैविटी है वो नीचे कितने का है, आपका 290 का है और ऊपर कितने का है, आपका 230 का है। और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, वो आपको दे रखी है 300 एम की है। और उसके बाद देखेंगे जो आपका फ्रिक्शन स्लैब है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 515 है। और ऊपर आपका वो क्रैश बैरियर आ रहा है 1100 एम का, यानी 1.1 मीटर का। और जो आपका क्रैश बैरियर का जो बॉटम पार्ट है वो आपका 450 एम का है और इसका जो टॉप पोर्शन है वो आपका 175 का है। तो इस तरह से डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ये जो कैविटी देख रहे हैं, इसी कैविटी में क्या है, जो आपके आरी वॉल के पैनल्स होते हैं उसके टॉप पे जो आपका कूपिंग बीम बनाया जाता है वो इसमें आपका इंसर्ट करेगा। और इसके बीच में भी आप देखेंगे तो 40-50 एम का आपका जो गैप है वो रह जाएगा। इस तरह से जो आपका इंसर्ट करेगा ये आपका कूपिंग बीम रहेगा। और इसके ऊपर जो आप गैप देख रहे हैं 40-50 एम का, ये जो गैप है ये आपका रह जाएगा। इसमें क्या होगा, जो आपका नियोप्रीन होता है उसका स्पंज आएगा ताकि किसी भी तरह का जो आपका सडन इम्पैक्ट लोड है उसको आपका होले होले से ट्रांसफर किया जा सके, किसी भी तरह के क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो। तो यहाँ पे बीच में आपको नियोप्रीन आपको स्पंज देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से डिटेल्स होते हैं। बाकी आप देखेंगे तो ये पूरा फ्रिक्शन स्लैब है जो आपके आरी वॉल के पैनल्स होते हैं उसके ऊपर आपका हाइड्रा की हेल्प से यहाँ पे प्लेस करा दिया जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी लेयर्स हैं रोड की वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो GSP वगैरह है उसका लेयर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका WM का लेयर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो आपकी बिटवीन की लेयर्स होती हैं वो आपकी आ रही होंगी। ये आपकी बिटवीन की जो लेयर्स हैं वो आपके ऊपर से आ जाएंगे। ये लिखा हुआ भी आप देखेंगे आपकी पेमेंट की लेयर्स हैं इस तरह से। अब आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि इसमें जो आपके स्टील बार हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो स्टील रीइंफोर्समेंट है वो कैसे लगाए जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पूरी फ्रिक्शन स्लैब में इंक्लूडिंग क्रैश बैरियर इसमें आपको 8 तरह का स्टील बार मिलेगा। कितनी तरह का, 8 तरह का। तो चलिए मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ और फिर समझाता हूँ। तो ये आपको ड्राइंग दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ अभी आप नीचे देखेंगे रीइंफोर्समेंट डिटेल ऑफ क्रैश बैरियर एंड फ्रिक्शन स्लैब। तो इसमें किस तरह से रीइंफोर्समेंट आ रहा है वो आप देखिए। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे पहला नंबर बार, ये आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट बार है। तो फर्स्ट बार इसमें किस तरह से लगाया गया है, आप नॉर्मली ड्राइंग देखेंगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका पहला रीइंफोर्समेंट है वो कैसे आ रहा है। ये देखेंगे जो पहला रीइंफोर्समेंट ये बॉटम से स्टार्ट हो रहा है और ये इस तरह से जा रहा है और फिर ये यहाँ तक जाएगा और ये फिर आपका यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ये पहला रीइंफोर्समेंट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लग रहा है और ये दे भी रखा है, यहाँ पे इसका शेप भी दे रखा है। ये पहला रीइंफोर्समेंट है। तो ये फर्स्ट रीइंफोर्समेंट है। इस तरह से आपका थ्रू आउट लेंथ आपका लगाया जाएगा। तो जितना भी आपका आरी वॉल का लेंथ है और जो भी स्पेसिंग है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके ये नंबर ऑफ बार आ रहे होंगे और इसका आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। ये पहला बार है, बाकी इसका आप डिटेल देख सकते हैं कि जो आपका पहला बार है वो आपका 10 mm का है और 150 की स्पेसिंग है। इस तरह का आपको शेप देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी आरी बॉल की लेंथ है उसमें आप 150 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके नंबर ऑफ बार आ जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड की बॉल के लिए आ जाएंगे, क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन स्लैब है वो तो दोनों साइड लगेगा ना आरी वॉल के ऊपर। तो ये आपका पहला बार आ गया। अब आप समझिए कि इसमें जो दूसरा बार है वो किस तरह से लगाया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे जो दूसरा बार है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद फिर ये आपका ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा डाउन होगा और फिर ये इस तरह से जाएगा और फिर ये नीचे ऐसे आएगा और यहाँ पे ये आपका इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, 2 नंबर रीइंफोर्समेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसका शेप भी बना हुआ है और ये देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 नंबर
और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से आपका हॉन्च बार की तरह है, जो आपका फ्रिक्शन स्लैब और जो आपका क्रैश बैरियर है उसमें आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये भी आपका थ्रू आउट लेंथ आएगा, इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये देखेंगे आपको दे रखा है, ये देखेंगे आपका सेकंड नंबर बार है, 10 mm का डाया है, 150 की स्पेसिंग है और इस तरह का शेप है। तो जितने आपके फर्स्ट बार आएंगे उतने ही आपके सेकंड बार आएंगे। जिसको हॉन्च बार का बीवीएस बनाना आता है वो इसका भी बना सकता है। तो इस सेशन में मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि इसमें कितने तरह का रीइंफोर्समेंट आएगा, उसको कैसे फिक्स किया जा रहा है। बाकी अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आने वाले सेशंस में हम लोग एक एक करके इसका कंप्लीट बीबीएस मैं आपको खुद यहाँ पे बैठ के सामने करवाऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो। आगे चलते हैं, मैं आपको तीसरी बार में लेके चलता हूँ कि जो आपका थर्ड बार है वो किस तरह से आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका तीसरा बार है वो आपको इस तरह से नजर आएगा। ये देखेंगे तो आपका जो तीसरा बार है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तीसरा बार आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखेंगे ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा और फिर ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा रीइंफोर्समेंट है, आप देख सकते हैं। ये इसका डिटेल दे रखा है शेप के साथ में, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरह का है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो आपका थर्ड रीइंफोर्समेंट है और आप इसकी डिटेल देखेंगे तो आपको ड्राइंग में समझ आएंगी। ये इसका डिटेल दे रखा है, सेम डिटेल है, 10 mm का बार है, 150 की स्पेसिंग है और ये इस तरह का आपका शेप आएगा। ये भी कुछ कुछ आपका हॉन्च बार की तरह, अगर आपको उसका बीबीएस आता है तो आप इसका भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं, फोर्थ रीइंफोर्समेंट देखते हैं कि जो आपका फोर्थ रीइंफोर्समेंट है वो आपका किस तरह से आ रहा है। तो आप ये देखेंगे जो आपका 1 नंबर रीइंफोर्समेंट था उसके साइड से इन्होंने क्या किया, ये आपका 4 नंबर रीइंफोर्समेंट लगाया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये आपका ऐसे जा रहा है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड होगा, फिर ये ऐसा सीधा जाएगा, उसके बाद ये आपका ऐसे आएगा और यहाँ पे आके ये ऐसा खत्म हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 4 नंबर रीइंफोर्समेंट है वो किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे इसका शेप दे रखा है और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके खत्म हो गया, तो आपको इन्होंने यहाँ पे 4 नंबर से दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ये आपका 4 नंबर का शेप आ रहा है और इसकी भी डिटेल्स आई होप सेम ही होंगी, आप नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखेंगे ये 10 mm का बार है, 150 की स्पेसिंग है, तो जो आपके नंबर ऑफ बार हैं वो तो आपके सेम ही रहेंगे। इसका देखते हैं जो आपका 5 नंबर रीइंफोर्समेंट है वो आपका किस तरह से लगाया जा रहा है। ये देखेंगे तो 5 नंबर रीइंफोर्समेंट आपको बॉटम में मिलेगा और ये जो 5 नंबर रीइंफोर्समेंट है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। फिर ये ऐसा जाएगा सीधा, फिर ये ऐसा, और ये देखेंगे यहाँ पे आके इस तरह से खत्म हो जाएगा। ये आपका 5 नंबर रीइंफोर्समेंट है, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उन्होंने यहाँ पे डिटेल दिखा दिया, यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे दिखा दिया। सेम 5 नंबर बार है, 10 mm का बार है, 150 की स्पेसिंग है, थ्रू आउट लेंथ लगेगा। तो जो भी आपका आरी बॉल का लेंथ है उसमें आप 150 से डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ बार आपके आ रहे होंगे। बाकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो आने वाले सेशंस में हम इस पर बात कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका 6 नंबर रीइंफोर्समेंट। तो आप ये देखेंगे आपको ये 6 नंबर रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। 6 नंबर रीइंफोर्समेंट में क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। तो आपको जितना भी आपको यहाँ पे डॉटेड बार दिख रहा है, ये दिख रहे हैं ऊपर से लेके और नीचे तक, जितना भी आपको यहाँ पे डॉटेड बार दिख रहा है, चाहे इस बात की बात कर लें, चाहे आपको यहाँ पे जो डॉटेड बार नज़र आ रहे हैं, चाहे इसको देख लीजिए आप, या फिर आपको यहाँ पे जो डॉटेड बार नज़र आ रहे हैं, या फिर ये डॉटेड बार लगे हुए हैं, या फिर आपको ये डॉटेड बार लगे हुए हैं, ये सारे डॉटेड बार क्या हैं, आपके 6 नंबर बार हैं, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आपका थ्रू आउट लेंथ जाएगा, एकदम प्लेन बार हैं जो आपकी थ्रू आउट लेंथ इस तरह से ये आपके लगे होंगे, ये ऐसे, ये आपके थ्रू आउट लेंथ इस तरह से लगे होंगे। जो भी आपका आरी बॉल का लेंथ है उसी के हिसाब से इसका लेंथ आ जाएगा। बाकी नंबर ऑफ बार हमें इसमें देखने पड़ेंगे। तो जितने भी आपको डॉटेड बार दिख रहे हैं वो सब डॉटेड बार क्या है, आपके 6 नंबर बार हैं, बस इन 3 डॉट को छोड़ के। जो आपको बीच में ये 3 डॉट दिख रहे हैं, ये आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। एक डॉट आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक डॉट आपको ये नज़र आ रहा होगा और एक डॉट आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये 3 डॉट को छोड़ के बाकी जितने भी आपको यहाँ पे डॉट नज़र आ रहे हैं सारे क्या हैं, आपके 6 नंबर बार हैं। और ये जो आप 3 यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारे क्या हैं, 8 नंबर बार हैं। ये भी आपके थ्रू आउट लेंथ आएंगे, ये भी आपका थ्रू आउट लेंथ इस तरह से लगा होगा। तो अब आपको समझ आया। बाकी नीचे देखेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा 6 नंबर बार का और आपका 8 नंबर बार का। ये आपका 6 नंबर बार है, ये 10 mm का बार है, 150 की स्पेसिंग का लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका 8 नंबर बार है वो भी 10 mm का बार है, सिर्फ 3 बार लगे हुए हैं। इस तरह से प्लेन बार आएगा, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो ये आपको समझ आया। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट रीइंफोर्समेंट बट नॉट लीस्ट, ये आपको 7 नंबर बार दे रखा है। तो ये बार नहीं है, आपके हुक हैं लिफ्ट कराने के लिए। देखेंगे आपको 12 mm का डाया है और 4 आपके इस तरह से हुक लगे हुए हैं लिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि कास्टिंग यार्ड में हम इसको बनाते हैं, उसके बाद हम इसको लिफ्ट करा के साइड पे लेके आते हैं, फिर हाइड्रा की हेल्प से इसको उठाते हैं और आपका जो कूपिंग बीम है उसके ऊपर इसको प्लेस कर दिया जाता है। तो ये आपको इस तरह से ये आपको 4 हुक यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, 2 हुक नीचे होते हैं, 2 आपके ऊपर बनाए जाते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सामने से देखेंगे तो एक ही दिखेगा, अदरवाइज इसमें आपको 4 हुक मिलेंगे, 2 ऊपर रहेंगे,
यहाँ पे, और 2 आपको इधर बीच में मिल जाएंगी। तो 4 हुक हैं जो कि इसको लिफ्ट कराने में हेल्प करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें आपके टोटल 8 तरह का रीइंफोर्समेंट लगाया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा हमें VBS बनाना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो जब भी टाइम मिलेगा तो आने वाले सेशंस में हम इसका एक एक करके पूरा VBS बना रहे होंगे। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आगे किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और हाँ, आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे आप अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।